कष्ट उठाना पड़ेगा, 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा, बार बार मरना, बार बार जन्म लेना, जो आत्मा के लिए बहुत दुखदाई है। आत्मा के लिए सुखदाई एक है कि आत्मा परमात्मा के साथ मिले। आत्मा का जो संबंध टूट गया है परमात्मा के साथ, वो पुनः स्थापित हो, और वो केवल इस मनुष्य शरीर में हो सकता है, और मनुष्य शरीर में भी, और केवल भारतवर्ष में। ये जो भूमि है, इसी भूमि पर भगवान कृष्ण आए, भगवान राम आए, भगवान चैतन्य आए, तो वो तभी हो सकता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, अगर हम भगवत प्राप्ति नहीं करते तो बहुत कष्ट प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन हमें समझ क्यों नहीं आते वो कष्ट? समझ इसलिए नहीं आते, जैसे बच्चे में बचपना है, बच्चे को पढ़ना समझ नहीं आता, बचपना नहीं पढ़ना चाहिए, समझ उसको समझ आता खेल कूद, खेलना चल रखता है। खेल कूद भी है, लेकिन पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तो इसी प्रकार हम अविद्या में हैं। अरे भाई, ये अविद्या कहाँ से आई? हम जब भगवान से अलग हो गए और कर्मों के अनुसार ये शरीर दे दिया हमको, भगवान से अलग हो गए, और वो जो भगवान का प्रेम था, जब भगवान के साथ थे तो उनसे प्रेम करते थे, अपराध किया, उनसे अलग रह के सुख भोगना चाहा, तो हम लोग इस मनुष्य शरीर में आ गए, और अभी सुख भोगना, सुखी रहना, ये हमारा स्वभाव है। लेकिन जब भगवान से अलग हो गए तो भगवान को तो भूल गए हैं, भगवान से अलग रह के सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं विषयों के सेवन से। जैसे वो भजन गाते हैं ना, विषयों के राही अब रुक जा, चोला मिला तुझे इंसान का। विषयों इसी में मिलेगा तुझे बांबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। ये जो शरीर मिला है चोला, इसी के द्वारा भगवान के बारे में हम जान सकते हैं। चोले तो 84 किस्म के हैं, 84 लाख किस्म के चोले हैं। खाना, सोना, इंद्रियों का तर्पण करना, रक्षा करना, सभी शरीरों में होता है। लेकिन भगवान को इस चोले के द्वारा जाना जा सकता है। जैसे कहा कि आहार निद्रा भय में तुनच्च सामान्य वेता तो पशुवे नरानाम धर्मो ही तेषा अधिको विशेषा धर्मे न हीना पशुवे समानम। खाना, सोना, इंद्रियों का तर्पण करना और अपनी रक्षा करना, ये हर शरीर में है। फिर अंतर क्या है? धर्मो नहीं तेषा, धर्म का पालन केवल मनुष्य शरीर में हो सकता। धर्मों की तेषा अधिको विशेषा, यही विशेषता मनुष्य और पशु में। मनुष्य धर्म का पालन कर सकता है, पशु धर्म का पालन नहीं कर सकता। धर्म क्या है? भगवान के नियम। लेकिन मनुष्य शरीर में आकर के भी हम वो नहीं करते, और पशुओं जैसे काम में लगे रहते हैं। खाने में पशु जैसे खाना, सोना, इंद्रियों का तर्पण करना, हम खाते हैं, पशु खाते हैं, हम सोते हैं, पशु सोते हैं, हमारा परिवार है,
पशु का भी परिवार है। हम अपनी रक्षा करते हैं, पशु भी अपनी रक्षा करता है। मानव व पशु दोनों ही खाना, सोना, मैथुन करना, भाव भय से रक्षा करना, इन क्रियाओं को करते हैं। परंतु मनुष्य का विशेष गुण यह है कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन का पालन कर सकते हैं। इसलिए आध्यात्मिक जीवन के बिना मानव पशुओं के स्तर पर हैं। अगर हम आध्यात्मिक जीवन के बिना है ना, तो हम पशुओं के स्तर पर आ जाते हैं। तो हमें अपना जीवन सफल करना है। तो वही इस भजन में कहा है, विषयों के राही अब रुक जा, चोला मिला तुझे इंसान का। इसी में मिलेगा तुझे बांबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। ये लोगों को पता नहीं है, तो कुछ उदाहरण दिए हैं जिन्होंने इस चोले का सदुपयोग किया। कीमत इस चोले की मीरा ने जानी थी, उस जहर प्याले में छुपी प्रेम कहानी थी। सारे संसार को दिखा दिया, नाग में नजारा घनश्याम का। सारे संसार नाग में नजारा, इसी में मिलेगा तुझे बांबरे, छुपा हुआ राज घनश्याम का। इस चोले की कदर मीरा भाई ने की। मीरा भाई एक राजघराने की थी। महान आत्माएं प्रकट होती हैं ताकि हम लोग उनका अनुसरण कर सकें, उनके चरण चिन्हों पे चल सकें। मीरा जी राजघराने की थी, बालिका थी, छोटी थी। एक बार एक बारात जा रही थी, तो दूल्हा घोड़ी पर बैठा हुआ है, बाराती लोग जा रहे हैं। तो मीरा भाई ने देखा बाल रूप में, अपनी माँ को पूछा, माँ ये कौन लोग हैं? बच्चा जानना चाहता है। बेटी ये दूल्हा है और ये सब बाराती ये दुल्हन को ब्याहने जा रहे हैं। तो बालपन में मीरा माता ने कहा, मेरा दूल्हा कहाँ है? माँ क्या कहे, बेटी तेरा दूल्हा कृष्ण है। बस उसी से मान लिया ना, कृष्ण ही मेरे दूल्हे हैं। कृष्ण को पति मीरा जी ने मान लिया। पर एक दिन मीरा जी सोचती हैं, मैंने तो कृष्ण जी को पति माना, उन्होंने भी माना मेरे को या नहीं। स्वप्न आया, भगवान बरात लेके आई, मीरा जी से विवाह कर लिया। बस फिर हो गई मीरा भगवान की, भगवत कृपा मिल गई उनको और उन्होंने बस भगवान की भक्ति की। फिर उनके पिता जो थे उन्होंने रिश्ता देख लिया मीरा जी का। तो अभी मीरा जी की माता कहती हैं, बेटी तेरे पिता ने तेरा रिश्ता देखा। कहते माँ तूने तो कहा था मेरे दूल्हा तो कृष्ण है, मैं तो उनको मान चुकी हूँ। बेटी अगर तू अगर नहीं रिश्ता करेगी ना, तेरे पिता को आत्महत्या करनी पड़ेगी।
राजपूतों में। अच्छा, नाम के लिए कर ली। युवराज भोजराज थे मीरा जी के नाम के पति। युवराज भोजराज और उनके पिता दोनों अच्छे थे। देखा भाई ये तो भक्तिमती हैं, उनको मंत्र बना के दे दिया, भजन करो बस, कुछ नहीं, उनको परेशान नहीं किया। समय के साथ उनके जो ससुर थे वो भी चले गए, नाम के पति भी चले गए। अब पीछे जो उनका ससुर था, उनका छोटा बेटा राणा और सास और एक ननंद, ये साले खड़दमागी थे, पागल थे। उनको मीरा जी का भजन भक्ति अच्छा नहीं लगती थी, परेशान करने लगे। तो मीरा जी बड़ी परेशान हो गई, क्योंकि जिसमें भक्ति में जो लग जाता है ना, वो हर हाल में भक्ति, क्योंकि भक्ति का स्वाद ऐसा है, इसकी कोई तुलना नहीं है, इसमें आनंद ही आनंद है। सुखानंद और भूख बंद, भूख भी नहीं लगती। तो मीरा जी ने पत्र लिखा तुलसीदास जी को, मैं क्या करूं, ये निकालो पत्र, मैं क्या करूं, मुझे भक्ति नहीं करने दे रहे। तुलसीदास जी राम भक्त थे, राम कृष्ण एक ही हैं, और मीरा जी कृष्ण भक्त थी। तो उन्होंने पद लिखे उनको, तुलसीदास जी ने, जाके प्रिय न राम बेदेही, सो छाड़िए कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। जिसका भगवान से प्रेम नहीं है, उसको करोड़ दुश्मन के समान छोड़ दो, चाहे आपका कितना भी परम स्नेही क्यों ना हो। शास्त्र का उदाहरण होना चाहिए। तजियो पिता प्रहलाद, प्रहलाद जी ने अपने बाप को छोड़ दिया हिरण्यकशिपु को। भविष्य बंधु, भविष्य ने भाई रावण को। भरत मेहता ने, भरत जी ने मां ककेई को छोड़ दिया। बलि गुरु तजियो, बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य को छोड़ दिया। कंत ब्रिज बनीतनी भय मुद मंगलकारी, भगवान के लिए जिन्होंने भी, प्रहलाद जी ने अपने बाप को छोड़ा, भविष्य ने भाई को छोड़ा, भरत ने मां ककेई को छोड़ा, बलि जी ने अपने गुरु को छोड़ा, और ब्रज की जो पत्नी स्त्रियाँ थीं ब्राह्मणी, उन्होंने अपने पतियों को छोड़ दिया। वो सब मंगलकारी हो गए भगवान के। नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसभ्य यहाँ लो, अंजन कहाँ आंकी जई फूटे, बोध कहाँ कहाँ लो। नाते सब भगवान के संबंध में होना चाहिए, और बिना भगवान के कोई संबंध नहीं है। हमारा तो संबंध भगवान से है। तुलसी सो सब भांति परमहित, पूज्य प्राणते प्यारो, जासो होए स्नेह राम पद, एतो मतो हमारो। तुलसीदास जी उनको लिखने हैं अपना मीरा भाई को, जिनका राम से स्नेह है, स्नेह है, वही माने अपने हैं। जिनका राम से कृष्ण से स्नेह नहीं है, चाहे वह माँ है, बाप है, गुरु है, स्त्री है, पति है, उसको त्यागने में कोई दो। इन सब ने किया। ककेई को त्याग छोड़ा अपना भरत जी ने, सब भरत जी की बड़ी महानता, राम जी के लिए छोड़ा। तो हमें जो है भगवान से प्रेम करना है। तो मीरा जी जो हैं, हमने इस चोले का क्या किया, कीमत इस चोले की तूने खाने में खोई है, कभी सत्संग साबुन से मन मैल न धोई है, विषयों का पर्दा लपेट कर
बना है तो रूप शैतान का। शिव एक सबसे बड़ा बंधन हमारे और भगवान के बीच में है, विषय विकार। विषय विकार हमको तैयार है नरक में ले जाने के लिए। विषय विकार नरक का द्वार। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत ये होती है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, शरीर में थोड़े समय के लिए आ गया हूँ कर्मों के अनुसार, मैं तो जीवात्मा हूँ और मेरा संबंध परमपिता परमात्मा से है। उस संबंध को परमपिता परमात्मा से मुझे जीवन काल में स्थापित करना है। तो आगे लेखक बड़ा अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। जिस राह पे चला रावण क्या अंत नजारा था। रावण की राह क्या थी? बहुत शक्तिशाली ब्राह्मण था, बड़ी शक्ति थी, लेकिन वो राक्षस। उसके पास स्त्रियों की कोई कमी नहीं थी, राजा था, बड़ी शक्ति थी उसमें। लेकिन राक्षस माँ को भी पत्नी बनाना चाहते हैं। सीता माता हम सबकी माँ है, राम जी की पत्नी। उसको जब पता लगा कि ये जो दो बालक आए हैं वन में, इनकी पत्नी बहुत सुंदर है, शूर्पणखा ने बताया, उसने सीता माता का भी हरण कर लिया। सीता माता का हरण करते ही सर्वनाश हो गया उसका। जिस राह पर चला रावण क्या अंत नजारा था, मरते समय उसका कोई न सहारा। पहले सब मर गए, सब मरवा दिए उसने, और फिर अंत में खुद मरा। तो एक गड़बड़ करने वाला का क्या होता है? जलता है हर साल अब भी पुतला उसी के अभिमान का। इसी में मिलेगा तुझे बांबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। ये जो शरीर मिला है ना हमको, इसमें भगवान के बारे में जान सकते हैं। भगवान हैं, कैसे हैं, क्या करते हैं, क्या उनकी शक्ति है, क्या उनकी लीलाएं हैं। लेकिन हम भगवान को भूल करके विषय विकारों के कारण भगवान को हम भूल जाते हैं। विषय विकार जो है, जैसे पंजाबी में कहा है, ओथे विषय बड़े ने खोटे, तेरे यम मारेंगे सोटे। तू ता कर्म करे सब खोटे, आगे क्या बतलावेगा। विषयां संग प्रीति लाके, मुक्ति किथों पावेगा। आगे पहन न कोई पाई, सब कुछ ऐसे ही रह जाई। तेरा कोई न बने सहाई, आगे क्या बतलावेगा। विषयां संग प्रीति लाके, मुक्ति किथों पावेगा। ईश्वर हैगा तेरे कोल, तू ता उस नाल करी कलोल। ईश्वर कुंजी लैके अंदर खोल, शाम दे दर्शन पावेगा।
देखो ये जो विषय विकार इतने बेकार हैं ये कि जीव को पागल कर देते हैं, इसमें पागल हो जाता है, सब कुछ भूल जाता है आत्मा परमात्मा को, और विषय में पड़ा पड़ा अपना जीवन बेकार कर देता है। और फिर कहा ना यहाँ मृत्यु के बाद उठे विषय बड़े ने खोटे, जब तू मर जाएगा तो उठे विषय। मैं पूछता हूँ कहाँ, कहते ऊपर, वो नीचे, यमलोक नीचे ऊपर नहीं है। उठे विषय बड़े ने खोटे, तेरे यम मारेंगे सोटे। मैं जब अफ्रीका में था तो भजन सुनाया था, सरदार जी कहते हैं स्वामी जी वो सोटियां वाला भजन सुनाओ, तो यमदूत मार मार कर दुर्गति कर देंगे और फिर स्वाय यमदंड भोगने की और कोई रास्ता नहीं है। आगे पहन न कोई पाई, सब कुछ ऐसे ही रह जाई, तेरा कोई न बने सहाई, आगे क्या बतला। संत कहते हैं जे तू वचन करे मंजूर, ईश्वर है नहीं तैथों दूर, ईश्वर मिले तैनू जरूर, फिर वैकुंठ न जावेगा। हमने वैकुंठ को जाना है, वैकुंठ प्राप्ति करनी है, लेकिन सारा समय विषयों के सेवन में लगा रहा। अरे विषयों का सेवन तो पशु पक्षी भी करते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं है। मनुष्य शरीर में भी ये हैं, पर इस काम के लिए मनुष्य शरीर नहीं मिला हमको। देखो यहाँ पर लव मार्च जब हो जाती है, लव मार्च शुरू से सोचते हैं भाई हम बड़ा विषयों का सुख भोगेंगे। एक दिल्ली की एक घटना, एक परिवार है डिफेंस कॉलोनी में रहते हैं वो, मैं उनकी घटना सुनाता हूँ। उनके घर में हमारा आना जाना था, तो एक दिन उनके घर में गए तो उनकी बहू घर में नहीं थी। मैंने कहा बहू रानी कहाँ गई? कहते महाराज आपसे क्या छुपाएं, उसने हमारे लड़के को छोड़ दिया हो, अपने मायके चली गई। तो मायका भी पास में ही था, मैंने कहा उसको बुलाओ। मेरे कहने पे आ गई, सारा परिवार इकट्ठा हो गया, उसका मामा मामी सब लोग बैठ के, माँ बाप वो भी दोनों। तो मैंने पूछा तू बेटी क्यों छोड़ा तूने इसको? सुनाने लगी ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। वो कहते हैं महाराज मैं भी कुछ सुनाऊं, बोलूं? मैं बोलो, तुम भी बोलो। एने एक बार पता की किता थी मैंने की कि मेरे सर ते जुत्ती मारी सी, जूते। तो मामा उसका भी बैठा, कहता महाराज देखा आपने, ये शादी से पहले दोनों मेरे पास आए, कहते मामा अगर साडा ब्याह नहीं होया तो दोनों मर जावांगे जहर खा के। पहले शादी करने के लिए जहर खा रहे थे, अभी जुतियां मार रहे हैं एक दूसरे को। ये हालत है, ये है संसार। इस संसार तो बस बेकार है, संसार ये कारागार है, बेकार, कोई सुख इसमें नहीं। लेकिन हम अज्ञानी जीव है ना, और ऐसे भटके हुए संसार में। हमें तो भगवान को प्राप्त करना है इसके द्वारा। लग जाओ, देर लगी कोई बात नहीं। कहाँ है कि जब जागे तब सवेरा, लगे जाओ बस इस काम में। और भगवान भी कहते हैं स्वल्प मत्स्य की धर्मस्य त्रायते महतो भयात। ये जो मार्ग है ना, ये जो भक्ति मार्ग, इसमें कोई अगर थोड़ी भी प्रगति करता है ना, तो ये उसको बहुत बड़े खतरे से बचा सकती है। वो खतरा है यमदंड का, थोड़ी सी प्रगति करने पर भी। इसलिए जब भी ये मार्ग मिले इसमें लग जाए। और देखो कलयुग में मत मतांतर कितने शुरू हो गए हैं, 600-600 मत मतांतर हैं। कोई ब्रह्म कुमारी, कोई निरंकारी, कोई फिरंकारी, अलग अलग नाम, कई नाम, अभी नाम भी नहीं हमारे ध्यान में आते हैं। लोग उन्हीं के पीछे चल पड़ते हैं टिड्डी दल के कितना, मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं। वो जो मत मतांतर हैं, किसी ने अपने लाभ प्रतिष्ठा के लिए वो बना दिया है, दुनिया जा रही है उधर, कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा
प्रभु चरणों में, और कुछ नहीं कहीं मिलेगा। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन, भज मन कृष्ण चरण सुखदाई। जिन चरणन से निकसी गंगा, जिन शंकर जटा समाई, शंकर जटा शंकरी नाम प्रयोग है। त्रिभुवन तारन आई, त्रिभुवन का भज मन श्याम चरण सुखदाई। जिन चरणन की चरण पादुका, भरत रयो लोलाई। सोई चरण केवट धुइलीने, तब हरि नाम चलाई, तब भज मन राम चरण सुखदाई। सोई चरण संतन जन सेवत, सोई सदा रहत सुखदाई। सोई चरण गौतम ऋषि नारी, परसी परम पद पाई, पर भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन। सुख तो भाई प्रभु चरणों में है। इस संसार में, इस शरीर में कोई सुख नहीं। भगवान ही सुखों के भंडार हैं। उनका भजन करने से, उनकी भक्ति करने से हम भी सुखी हो सकते हैं। नहीं तो याद रखो, दुख प्रतीक्षा कर रहे हैं, आवागमन प्रतीक्षा कर रहा है, 84 का चक्कर प्रतीक्षा कर रहा है। इसलिए कहा है, गेड़े मुड़ के 84 वाले खाई ना, गेड़े ऐहो बेलाई सुनहरी चुक जाई ना, ऐहो बिना प्रभु दे तू होर नाल प्यार ना करी बे मना याद रखी, बिना प्रभु दे तू। सोना छड़ के ते मिट्टी दा व्यापार ना करी, मना याद रखी। समझा रहे हैं लेखक, भगवान के सिवा और किसी से प्रेम मत करो।
बिना प्रभु दे तू होर नाल प्यार ना करे, वो मना याद रखे। सोना छड़ के ते मिट्टी ना व्यापार ना करे, बिना प्रभु के प्रेम के सब मट्टी ही छान रहे हैं हम। कोई मंदा बोल बोले अगों बोली ना, हाँ बोली ना, देखी बंदा होके गंदगी फरोली ना, हाँ फरोली ना। कौड़ी तकरीर नाल तकरार ना करे, में मना याद रखी। बिना प्रभु दे तू होर नाल प्यार ना करी, में मना याद रखी। गेड़े मुड़ के 84 वाले खाई ना, एहो बेला ही सुनहरी चुक जाई ना। देखी अपने उद्धार दा उधार ना करी, वो मना याद रखे। उद्धार बस प्रभु की शरण में होगा, भगवत भजन में होगा। कृष्ण शरण बिन नाथ सुखों का कभी सवेरा ना होगा। कृष्ण की शरण के बिना सुख रूपी सवेरा नहीं होगा। तो हमें कृष्ण की शरण में आना है। जीवन की डोरी भगवान के हाथ में सौंपनी है। दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। जय गोविंद जय गोपाल, जय गोविंद जय गोपाल। दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। जो तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जो तुझसे भगवान के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे। जो तू न कर सका वो भगवान करेगा। और वही तेरी मुश्किल आसान करेगा। देखो सबसे बड़ी मुश्किल ये है 84 का चक्कर, आवागमन, बार बार जन्म बार बार मृत्यु, ये बस प्रभु शरण में आकर ही समाप्त होगी। इसलिए एक और बीमारी आम लोगों को हो गई है, उसको कहते हैं भेड़ चाल। किसी को कहो ना, हमने देखा बचपन में लोग शराब चोरी से पीते थे, कोई कहे नहीं ये शराबी है। अभी तो खुलेआम लोग शराबें पी रहे हैं। ब्याह शादियों में ड्रम भर के शराब रख दी जाती है, सब पियो और नरक में जाओ। तो अभी सब बीमारी क्या हो गई है, किसी को बोलो भाई शराब नहीं पीनी, उसका जवाब क्या होता है, सब पीते हैं। अरे पागल है, जब सब मरेंगे तो मरेगा सबके साथ। कब कहो उसको तो चुप हो जाएगा। मांस नहीं खाना, सब खाते हैं। जब सब मरेंगे, सब खाने वाले, तू मरेगा साथ में। याद रखो, आए भी अकेला और जाए भी अकेला, 2 दिन की जिंदगी और 2 दिन का मेला। अकेले हम दुनिया में आए हैं और अकेले दुनिया से जाएंगे। तो यहां पर हमने जो हो रहा है वो नहीं करना, शास्त्र के अनुसार चलना है, अपना रास्ता बनाना है। शास्त्र हमारा मार्गदर्शन कर रहा है, भगवान मार्गदर्शन कर रहे हैं, सच्चे संत प्रकट होकर के
वो हमें नरक में जाने से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, पर बचना और नहीं बचना हमारे ऊपर है। इसलिए संदेश ये है, सभी भक्ति करो भगवान की। कोई कहे भाई मैंने बड़ी सारी उम्र में नहीं की, चलो अभी कर दो शुरू, अभी शुरू कर दो। नहीं की तो ये तो ना करनी नहीं है। अभी जैसे एक उदाहरण है, एक व्यक्ति घर में अकेला, बाकी सबके हैं कहीं। पहले तो पका पकाया भोजन मिलता था, आज खुद पकाना पड़ेगा, वो जानता नहीं, लेकिन पकाना ही पड़ेगा जैसे तैसे। रोटी पकानी पड़ी, केवल जो नहीं जानते ना, तो रोटी गोल होती है तो रोटी के 6 कोने होते हैं, किधर एक किधर एक किधर, नहीं जानता वो। जैसे भी 6 कोने वाली रोटी 4 कोने वाली पकानी पड़ेगी, दाल बनानी पड़ेगी। और बिना रोटी बनाए, बिना दाल बनाए पेट भरेगा नहीं, और अगर नहीं खाओगे तो मृत्यु हो जाएगी, मरना पड़ेगा। इसलिए हमें भक्ति करनी ही पड़ेगी। इस जन्म में कर ले अच्छा है, नहीं तो आने वाले करोड़ों जन्म लग जाएंगे, फिर करोड़ों बार जन्म, करोड़ों बार मृत्यु। इसलिए कल आपको मैंने शंकर भगवान का बताया था ना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे बहु दुस्तारे, कृपाई पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते, मूढ़ मते जो है ना, गधे को कहा है। गधा बड़ा मूढ़ पशु बताया है। हमारे गुरु महाराज समझाते हैं, धोबी का गधा, वो चारों तरफ देखता है घास है, हरियाली, लेकिन क्या सोचता मन में, जब तक मैं धोबी का 2 मन भोजन नहीं उठाऊंगा तो ये मेरे को खाने के लिए नहीं देगा। गधे की सोच। इसी प्रकार शंकर भगवान ने मूर्ख गधे, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो, 3 बार कह रहे हैं। नहीं तो तुम्हें बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा, बहुत कष्ट उठाने पड़ेंगे। अगर पर तू गोविंद की शरण में आ जाता है, गोविंद बड़े दयालु हैं। जैसे कहा ना कि भज ले गोविंद तैनू इसे पार लामना, यमा ने ले जाना तैनू किसे नी छुड़ामना, भज ले गोविंद तैनू इसे पार लामना, फेर पछोतामी बेला हाथ नहीं आमना, यमा ने ले जाना तैनू किसे नी छुड़ामना, भज ले गोविंद तैनू इसे पार लामना, पीतू मात भ्रात सारे ऐथे ही रह जाएंगे, यमा ने ले जाना तैनू किसे नी छुड़ामना, यमा
भजल गोविंद तनु इससे पार लामना। बस गोविंद ही हमारा बेड़ा पार करेंगे। गोविंद को भजो, जीवन को सफल करो। एक बार मेरे पीछे सारे बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ये कलयुग का तारक मंत्र जपने से पहले आप एक मंत्र से पहले जप लो, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। ये पंच तत्व कलयुग में प्रकट हुए। हम कलयुग के लोगों को पावन करने के लिए चैतन्य स्वयं कृष्ण नित्यानंद जी बलराम अद्वैताचार्य महाविष्णु गदाधर राधा श्रीवास नारद जी, ये हमारे अपराधों को भी क्षमा करते हैं। और इनसे पहले एक मंत्र और बोलना है, नमा ओम विष्णु पदाया कृष्णा पृष्ठाया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारने। बस ये मंत्र पे जय श्री कृष्ण चैतन्य, फिर महामंत्र का जप करते और निरंतर करो, बस जीवन को सफल करो। तो आज 4 मार्च है। 4 तारीख को ये शब्द प्रभुपाद जी ने मायापुर में कहे थे, अपना जीवन श्री कृष्ण को समर्पित कर दो। जीवन कृष्ण को समर्पित कर दो, यही पूर्णता है। जीवन की पूर्णता कृष्ण को समर्पण करो, चाहे कुछ दोष भी क्यों ना हो। समर्पित जीवन ही सम्माननीय जीवन है। दोष भी क्यों नहीं है, जो समर्पित जीवन है वो ही सम्माननीय है। अपनी पुरानी आदतों के कारण हम कुछ दोष युक्त कार्य कर बैठे हैं। पुरानी आदतों के द्वारा कोई गलत काम हो गए, किंतु समर्पित जीवन ही सर्वश्रेष्ठ है। भगवान के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंप दो। दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। जय गोविंद जय गोपाल मेरी डोरी तेरे हाथ। अपने जीवन की डोरी भगवान के हाथ में सौंप दो, जीवन को सफल करो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न किसी को? महाराज जी हरे कृष्णा। महाराज जी जैसे आप बता रहे थे विषय विकारों को कैसे कम किया जाए, विषय विकार जो है हाँ, उनको कैसे कम किया जाए? भक्ति में लगोगे तो कम होना शुरू हो जाएंगे। एक आदमी अंधकार में बैठा हुआ है, पिछली कोठरी अंधकार में, जब प्रकाश की ओर आ जाएगा तो अंधकार तो पीछे ही रह जाएगा। भक्ति में लगने से विषय विकार समाप्त हो जाएंगे। हाँ। जैसे मान और अपमान इस शरीर को बड़ा प्रभावित करता है, तो जैसे कोई
शरीर का मान कर देता है तो हमारा प्रिय बन जाता है, और अपमान कर देता है तो वो उसके ऊपर क्रोध आता है और वो वो अप्रिय लगता दुश्मन है, बन जाता है। अप्रिय लगता है। हाँ, तो इसको कैसे हम? जब आपकी आध्यात्मिक प्रकृति होगी ये समाप्त हो जाएगा। एक मुझे छोटी सी कथा सुनानी पड़ेगी तुम्हें। एक संत थे, तो वन में गांव में कुटिया बनाकर रहते थे। वो उस गांव का मुखिया जो है वो तीर्थ यात्रा में जाना था उसको, पुरानी बात है। उसके पास को 25 सोने की मोहरें थी, तो उसने सोचा कि घर में रखूंगा, हो सकता है चोर चुरा लें। वो एक उस संत के पास गया कुटिया में, कहा महाराज ये मोहरें हैं तो इनको अब रख लो। संत के पास कौन कुटिया में आएगा चोरी करने। संत ने बोला रख दे भाई, यहीं कहीं कुटिया में उसने रख दी मोहरें, और अपनी पत्नी को बोल दिया मैं जा रहा हूँ तीर्थ यात्रा में। पहले तीर्थ यात्रा वाले पता नहीं वापस भी लौटते या नहीं लौटते थे, पर तीर्थ यात्रा में गए हुए अगर किसी की मृत्यु होती थी तो उसको भगवत प्राप्ति होती थी, जाते समय आते समय नहीं। तो समय लगता था, पैदल यात्राएं होती थी। पीछे से पत्नी को कोई जरूरत पड़ी कि महाराज मेरे पति ने यहाँ आपके पास सोने की मोहरें रखी थी। कहाँ देखो कहीं तो रखी होंगी। उसमें से 5 मोहरें उसने ले ली खर्चे के लिए। वो जब आया यात्रा करके मुखिया, उसने आया पहले संत के पास कि हमारा मोहरें, कहते महाराज यहाँ तूने रखी ले ले। 20 थी मिली। वो सोचने क्या लगा पागल है, 5 मोहरें चुरा ली इन्होंने। 5 मोहरें चुरा ली। बातें नहीं करो इधर, श्रीवास बातें बंद कर। जब सत्संग चल रहा है तो कोई दूसरी बात नहीं होनी चाहिए। हाँ? जरूरी बात है तो आगे पीछे जाके करो। तो उसको शक हो गया 5 मोहरें इन्होंने चुरा ली हैं। लोगों को कहा जाकर देखो महात्मा यहाँ से पकड़ ली है, 5 मोहरें चुरा ली मेरी। वो क्या कहते, इसको ऐसा करो, काला मुंह करो इसका और गधे पर बैठा के पूरे गांव में घुमाओ। बेचारे संत का मुंह काला कर दिया, गधे पर बैठा दिया, कुछ नहीं कहा उन्होंने, चुप। गांव में हा हा हू होने लगा, भाई देखो संत ऐसा है, झूठा है, पकड़ दी है। उसके घर के आगे से जब गुजरा तो घर वाली उसके अंदर थी। कहते क्या शोर है? कि तेरे को नहीं पता कि तेरे पति ने उस महात्मा के पास मोहरें रखी थी, उन्होंने 5 मोहरें चुरा ली। उसने सर पीटा। आई, उसने पति को कहा तूने पूछा मेरे को, तूने कहा था ले लेना की जरूरत पड़ेगी, वो मैं लाई थी 5 मोहरें। ओहो ये तो बड़ा अपराध हो गया। झट उनको नीचे उतारा, तुम्हारे माफ करो। अब लोग तारीफ करने लग पड़े, उनकी स्तुति करने लगे। 5 में मट्टी पड़ी थी उधर, संत ने उठाई। जो मेरी निंदा कर रहे हैं ये मट्टी उनके सर में, ये मेरी स्तुति कर रहे हैं मट्टी उनके सर में। निंदा करने वाले के सर में भी मट्टी, स्तुति करने वाले के सर में सब संभाव। ये तब आएगा जब हम आत्मा के स्तर पर आ जाएंगे। जब आत्मा के स्तर पर नहीं है, विषय विकार लव मार्च करते रहे हम, तो फिर शरीर के स्तर पर आ गए ना, तो फिर ऐसे ही होता है। भक्ति में आगे बढ़ने से सारी समस्या का हल होगा। समझाई? अनीता माता उधमपुर से। अनीता जी, इधर से या बाहर गई? इधर से, इधर ही है, किचन में है। अच्छा अनीता, हाँ शुभम की माता जी, शुभम की माता जी। अच्छा। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके पावन चरणों में इस तुच्छ जीव का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार करने की कृपा करें। आज मेरी बेटी सिम्मी कुमारी का जन्मदिन है। हैं? आज मेरी बेटी सिम्मी कुमारी का जन्मदिन है, जो कृपया उसे। यहाँ घूमती है वही? दूसरी है वो किधर है? और रांची में, रांची में।
रांची में, अच्छा। कृपया उसे आप आशीर्वाद दीजिए कि वह भक्ति में प्रगति करे, निष्काम और प्रेम में सेवा करे, ताकि वह भगवत प्रेम प्राप्त कर सके। हाँ तो करे, पर पहले उसको यहाँ लाना पड़ेगा ना। यहाँ आके जैसे ये छोटी वाली कर रही है, उसको भी यहाँ लाओ और भक्ति करो। मेरी शुभकामनाएं तेरी बेटी के साथ, अनीता माता। आदिनाथ प्रभु, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम श्री गुरु महाराज जी। आई वॉज थिंकिंग सिंस मॉर्निंग दैट यू विल सिंग विषयों के राही आई वॉज थिंकिंग सिंस मॉर्निंग दैट यू विल सिंग विषयों के राही भजन, एंड नाउ यू संग द सेम भजन। थैंक यू फॉर सिंगिंग द भजन महाराज जी। कौन है ये? आदिनाथ प्रभु। आदिनाथ, आदिनाथ, ये बड़ा प्रिय भजन है आदिनाथ का। आदिनाथ, कभी कभी तेरा ध्यान आ जाता है हमको। आशना फांडा माता, दिल्ली से। आशना जी, आशना। आशना। हरे कृष्ण, गुरु महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान से प्रार्थना है कि आपका स्वस्थ हमेशा अच्छा रहे। श्री गुरु महाराज जी, आज आपकी इस पतित बेटी का जन्मदिन आज आपकी इस पतित बेटी का जन्मदिन है। आपसे यही प्रार्थना है कि आप मुझ पर कृपा करें, मुझे अपना आशीर्वाद और आश्रय दीजिए, ताकि मैं आध्यात्मिक प्रगति कर पाऊं और आपसे दीक्षा लेने के योग्य बन पाऊं। आपकी पतित बेटी आशना। आशना, जन्मदिन तेरा तो है, तो पर जन्मदिन तो लड्डू खा के अच्छा तो बताना पहले। आज क्यों नहीं हैं? अच्छा अच्छा, तो आशना का, अच्छा ठीक है आशना, तेरी तरफ से भी लड्डुओं का प्रबंध है, वो कल होगा, आज किसी दूसरे की तरफ से है। बस। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गुरु महाराज जी का बड़ा बड़ा आभार। सभी लोग 3 बार हरे बोल बोल के गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सतगुरुदेव महाराज की जय, कृष्ण प्रभुपाद की जय। तो आज के प्रसाद, जो समोसे का प्रसाद है, वो मधुलिका माता जो दिल्ली से है। कौन सी माता? मधुलिका, मासी जी की बेटी। मधुलिका मासी जी की बेटी। अच्छा जाओ। हाँ, आज मधुलिका, आज क्या, किस खुशी में प्रसाद बच्चों को खिलाने, है? बच्चों को खिलाने के लिए समोसे का प्रसाद। कोई अच्छा बच्चों को खाली ऐसे खिलाने का, ठीक है। और लड्डू का प्रसाद राजीव मखीजा की तरफ से, उनके पिताजी